Continuing with section 301 Bharatiya Nyaya Sanhita, trespassing on burial places, etc. Whoever, with the intention of wounding the feelings of any person or of insulting the religion of any person, or with the knowledge that the feelings of any person are likely to be wounded or that the religion of any person is likely to be insulted, commits any trespass in any place. देखो इसमें इंसल्ट करने की, किसी के रिलीजन को इंटेंशन, किसी की फीलिंग्स को क्षति पहुंचाने की इंटेंशन है, साथ में ट्रेसपास हो रहा है विद द इंटेंशन, विद सच एन इंटेंशन, इस नियत से कि उसके रिलीजन की बेइज्जती हो, उसकी फीलिंग्स को हार्म पहुंचे, ट्रेसपास करता है ऐसी प्लेस ऑफ वर्शिप पर, ठीक है, प्लेस ऑफ वर्शिप या फिर प्लेस ऑफ सेपल्क्री और प्लेस सेट अपार्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूनरल राइट्स और एज डिपॉजिटरी ऑफ द रिमेन्स ऑफ डेड, शमशान घाट में जैसे किसी के, और ऑफर्स एनी इंडिग्निटी टू एनी ह्यूमन कॉर्प्स, और causes disturbance to any person assembled for the performance. कहता है कि अगर किसी का शमशान घाट पे जाके कोई लोग वो लास्ट रिचुअल्स उसके कर रहे हैं, उसमें उसके दौरान, या फिर उसकी चिता बल रही है उसके ऊपर, या फिर किसी डेड बॉडी के साथ, ठीक है, या किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पर, ठीक है, ऐसी जगह पर, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऐसी जगह पर ये इंटेंशन से ये एक्ट किया जा रहा है तो इट इज पनिशेबल अप टू 1 year. 302 भारतीय न्याय संहिता. uttering words it extra with deliberate intent to wound feelings which are religious of any person. इस तरह से जान के नियत से वर्ड्स बोलना कि उस बंदे की religious feelings hurt हो जाए. Whoever with the deliberate intention of wounding the religious feelings of any person utters any word or makes any sound in the hearing of that person or makes any such gesture in the sight of that person or places any object in the sight of that person. कहता है कि जान के नियत से, इस नियत से कि उसके रिलीजन को हार्म पहुंचाना है, रिलीजियस फीलिंग्स को हार्म पहुंचाना है, ऐसा शब्द वो मुंह से निकालता है, ऐसी आवाज मुंह से निकालता है, ऐसा जेस्चर यहाँ तो करता है उस बंदे के सामने, और प्लेसेस एनी ऑब्जेक्ट इन द साइट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, या उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट दिखाकर 1 साल की हद तक सवाल. 303 थेफ्ट, चैप्टर 17वां स्टार्ट हो गया. चैप्टर 17 डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. एमसीक्यू आएगा. चैप्टर 17 डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. 303 डील्स विद व्हाट, डिफाइंस थेफ्ट. थेफ्ट का कांसेप्ट क्या है आओ समझ लेते हैं. पहले तो आप ये जान लो कि टेकिंग नीड नॉट बी परमानेंट एंड स्टीलिंग ऑफ वंस ओन प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी डन. कहता है कि टेकिंग है ना, जो फिजिकल टेकिंग होती है थेफ्ट के केस में, वो जरूरी नहीं है कि परमानेंट ही हो. थोड़ी देर के लिए मैं सोचूं आपकी कोई चीज, जैसे आपकी रिंग पड़ी है, मैं उठा के चला जाऊं इस नियत से कि कल को मैं इसको बेच के पैसे कमा लूंगा और वो पैसे से आपको रिंग वापस कर दूंगा, तो ये थेफ्ट नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? ये थेफ्ट हुई, ये थेफ्ट होगी. मेरे मन में इंटेंशन चाहे टेम्परेरी स्टीलिंग की है कि यार आज मेरे को जरूरत है, आज मैं आपकी रिंग उठा लूं, कल को वापस कर ही देनी, मेरी तो नीयत ही बड़ी अच्छी है, नहीं, फिर भी थेफ्ट कमिट हुई. याद रखना, टेकिंग नीड नॉट बी परमानेंट, इट कैन बी टेम्परेरी ऑल्सो. और दूसरी बात, स्टीलिंग ऑफ वंस ओन प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी को भी चोरी किया जा सकता है. समझे नहीं? खुद की, मेरी, मैं ही उसका मालिक हूं, फिर भी प्रॉपर्टी अपनी ही चोरी कर दी. ये कैसे? आगे समझाऊंगा. इलस्ट्रेशन जे और के पर आएंगे हम तब, ठीक है. 303 थेफ्ट की कुछ बातें याद रख लो. डिसऑनेस्टी लिखा होगा, ठीक है, तो थेफ्ट हुई है. मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ, डिसऑनेस्टी लिखा हुआ. आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, इसके ऊपर एमसीक्यू आया था. आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन के एनी पर्सन, ठीक है, किसी भी बंदे से. विदाउट कंसेंट मूव्स दैट फॉर टेकिंग. मूव्स किसके लिए? फॉर टेकिंग, बिना कंसेंट से. रट लो ये बात है. डिसऑनेस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट कंसेंट मूव्स दैट फॉर टेकिंग. मतलब बड़ी कॉमन सेंसिकल सी बातें हैं. इंग्रेडिएंट्स जो होंगे थेफ्ट के यही तो होंगे, और क्या होगा, ठीक है. तो ये बातें याद रख लेना. और थेफ्ट की और आगे मैंने वेयर पर बात लिखी हुई है, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो. थेफ्ट ऑल इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स आर मस्ट, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स आर मस्ट. इसकी ये मैंने लिखी हुई हैं क्योंकि इसकी मस्ट है, सारी पढ़नी है आपने.
चलो डेफिनेशन पर आ जाओ। whoever intending to take dishonestly, ठीक है, fraudulently नहीं, whoever intending to take dishonestly any movable property, कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल। थेफ्ट कैसे होता है? जब आपकी चीज में छीन के नहीं, आपकी चीज में उठा के भाग जाओ, आपके कंसेंट के बिना, आपको पता लगा नहीं, आपको पता लगे तो आप तो करने क्यों दोगे इसे, ठीक है ना? आपको पता नहीं लगा, विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, आपकी मर्जी भी नहीं थी, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। एक्सटॉर्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी हो सकती है, याद रखना ये बात। एक्सटॉर्शन मूवेबल इमूवेबल दोनों की हो सकती है। moves that property in order to such taking is said to commit theft। theft के आगे explanation 1, a thing so long as it is attached to the earth not being movable property is not subject to theft। एक झंडा है गड़ा हुआ जमीन से, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है ही नहीं, उसकी चोरी नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही मैंने स्वेयर कर दिया धरती से, ठीक है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन गया, और अब स्वेयर करने के बाद मैं उठा के निकल लिया, मूव कर लिया, थेफ्ट हो गया। Explanation 2, a moving affected by the same act which affects the severance may be a theft। कहता कि वही बात जैसे मैंने पहले ही बता दी ना, moving affected by the same act which affects severance, मतलब मेरा एक्ट क्या था कि मैंने इसको स्वेयर करना, स्वेयर करके क्या करना, मूव करना। तो मूविंग जो इफेक्ट हुई है सेवेरेंस के एक्ट से, झंडे को उखाड़ा और निकल लिए, मूविंग। मूविंग किसके इफेक्ट से हुई? उखाड़ा, मूविंग हो गई, थेफ्ट हो गई। Explanation 3, a person is said to cause a thing to move by removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it or as well as by actually moving it। कहता कि मूव क्या है? झंडे को रिमूव किया, जड़ से उखाड़ा, निकल लिए, ठीक है, मूव कर दिया यानी कि उसको। या फिर एक शिप है, शिप एंकर के साथ लगी हुई है, एंकर को उठाया, शिप में डाला और निकल लिए, क्या हो गया? मूव कर दिया शिप मूव कर दिया, किसने ऐसे सो इंग्रेडिएंट फुलफिल करके थेफ्ट हो गया। आगे आ जाओ। एक्सप्लेनेशन 4, a person who by any means causing an animal to move is said to move that animal and to move everything which in consequence of the motion। ठीक है, घोड़ा गाड़ी है, सपोज करो, घोड़े को बिस्कुट डाल लिया और ले गया अपनी तरफ, ठीक है, थेफ्ट हो गया। किसी एनिमल को मूव भी करवाना भी थेफ्ट है, ठीक है। Explanation 5, the consent mentioned in this section may be express or implied and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose authority, either express or implied। consent mentioned in this section may be express, जो consent है ना, implied भी हो सकता है, express भी हो सकता है, ठीक है। जिस बंदे की possession में चीज है वो भी दे सकता है, या फिर जिस बंदे को पर्टिकुलरली फॉर हैविंग दैट पर्पस अथॉरिटी एक्सप्रेस इम्प्लाइड, या फिर उसके बंदे को एक्सप्रेस इम्प्लाइड अथॉरिटी दी गई है, वो भी दे सकता है, ठीक है। इसकी सारी तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन कुछ उदाहरणें करवा देता हूँ। पहली की उदाहरण में आ जाओ। ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग ट्री विदाउट द जेड्स कंसेंट। क्या हो गया? वेरी सिंपल, थेफ्ट हो गया, क्योंकि मैं आपकी जमीन पर आया, मैंने आपकी जमीन पर पेड़ काटा, मैंने आपकी जमीन पर उठा के निकलने लगा, आप चाहते नहीं हो ये बात, तो क्या हुआ? थेफ्ट ही तो हुआ। बी illustration, A puts a bait for dogs, बिस्कुट डाला जो उसके पॉकेट में था, and thus induces Z के डॉग को to follow it, ठीक है, इसलिए कि मैं उसके डॉगी को उठा के भाग जाऊं, ठीक है, Z की कंसेंट नहीं है, तो क्या हुआ? थेफ्ट हुआ। E, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर धोखा खा जाते हैं बच्चे। इसके पहले ये E कराऊं, इसके पहले एक लीगल मैक्सिम समझो, necessitas inducit privilegium quo ad jure privata, या privata। No amount of necessity can justify the act of stealing, यानी कि मुझे तो भूख लगी थी इसलिए मैंने चोरी कर लिया आपका सामान, ताकि मैंने खाना खाना था उसका बेच के, या फिर आपका मैंने खाना कितना सारा चोरी करके भाग लिया, निकल लिया, ठीक है। तो चोरी तो चोरी है। Z going on a journey and trust his plate। अब वर्ड पर जान छिड़क दो, इस वर्ड पर इंटरेस्ट, क्योंकि ये बात आपने समझ ली ना तो 100 एमसीक्यूज आपके ठीक हो जाएंगे इस कंसेप्ट के ऊपर। बहुत ही एमसीक्यूज देखे हैं मैंने। इंटरेस्ट लिख दिया तो सीबीडी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इंटरेस्ट मतलब ट्रस्ट पर दी, ठीक है। Z going on a journey and trust his plate to A, the keeper of a warehouse till Z shall return। मैं निकला
जर्नी पर एक सोने की प्लेट मैंने आपको दे दी कि यार संभाल कर रखना, लेकिन भरोसे पर आपके, ठीक है, आपने उठाई गोल्ड स्मिथ को जाके बेच दी, ठीक है। अब प्लेट चाहे मेरे पोजेशन में नहीं थी, इट कुड नॉट देयरफॉर बी टेकन आउट ऑफ दैट्स पोजेशन, मेरे पोजेशन से तो नहीं आप निकाल पाए ना, तो किसी के पोजेशन से निकालनी होती है चीज। आप मेरे पोजेशन से निकाल के नहीं गए, मैं आपको देकर गया था, थेफ्ट कैसे हुआ फिर? आपने चाहे बेच दिया, आपने क्रिमिनल ब्रीच किया ट्रस्ट का, मेरा भरोसा तोड़ा आपने, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन जो मैंने बताया था कि खुद की प्रॉपर्टी कैसे कर सकते हैं चोरी, ये देखो। ए ओज मनी टू जी फॉर रिपेयरिंग वॉच, अब घड़ी था तो मैंने आपको घड़ी दी अपनी, मैंने कहा यार ये ठीक कर दो, आपने उसको लॉफुली अपने पास ही तो रखना है जब तक मैं आपके पैसे ना अदा कर दूं, ठीक है। मैं आपके पैसे दे नहीं रहा घड़ी ठीक करने का, 1000 रुपया लगा था, आपको दे नहीं रहा और आप लेकर बैठे हुए हो मेरी घड़ी। मैंने क्या किया, आपको पता नहीं चला, मैंने उठाया और निकल लिया, ठीक है ना, मैंने थेफ्ट की। क्लॉज 2 पर आ जाओ इसी सेक्शन के, कि जो थेफ्ट करेगा 3 साल की सजा, दोबारा करेगा कम से कम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल, ठीक है। और 5000 के कम के पैसों की चीज की चोरी करी तो कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट है, ये नई पनिशमेंट दी है इसमें, कम्युनिटी सर्विस। इतने लोगों को की सेवा करो, लंगर लगाओ, ये वो है ना, अच्छी चीजें करो, पेड़ पौधे लगाओ। सेक्शन 304 स्नैचिंग। थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट द ऑफेंडर सडनली क्विकली फोर्सिबली, याद कर लो, सडनली क्विकली फोर्सिबली seizes or secures or grabs or takes away. Suddenly, quickly, forcibly, आप जा रहे थे, आपकी बालियां खींच दी मैंने, ठीक है, निकल लिया, स्नैचर हूं मैं। क्या हूं मैं? स्नैचर। क्या पनिशमेंट है? 3 साल की सजा, राइट। न्यू सेक्शन है 304 इज अ न्यू सेक्शन, स्नैचिंग। 305 थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस और मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप। ड्वेलिंग हाउस में मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप में क्या कहता कि किसी बिल्डिंग में, टेंट में, वैसे में जो ह्यूमन डिवेलिंग के लिए यूज होता है, या फिर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, यूज फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। और एनी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, किसी भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, रेलगाड़ी, ठीक है। सी आर्टिकल और गुड्स फ्रॉम एनी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, किसी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में से गुड्स उठा लिए। प्लेस ऑफ वर्शिप में से सोने की मूर्ति उठा ली, आइकन उठा लिया, ठीक है, भगवान की मूर्ति। एनी प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकारी कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी शैल बी पनिश्ड विद 7 साल की हद तक की सजा। सेक्शन 306 थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर। अब इसका अलग सेक्शन क्यों? इसलिए क्योंकि जो क्लर्क ही मेरा अगर चोरी करे या फिर मेरा सर्वेंट करे, ठीक है, पहले तो ये होती है लीगल फिक्शन, ये होती है कि नोशन ऑफ लॉ इज कि जो चीज मेरी पोजेशन में है वो चाहे मैंने अपने मुंशी को दी हुई है तो वो फिर भी मेरी पोजेशन में ही है, और मुंशी ही चोरी कर जाए तो 7 साल की हद तक की सजा। 306 सेक्शन। 307 थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रेस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट। थेफ्ट किया लेकिन ऐसी तैयारी थी, बंदूक जेब में लेकर गया चोरी करने, ठीक है, और बंदूक बरामद होगी, रिकवरी होगी, ठीक है। हैविंग मेड विद द प्रिपरेशन ऑफ, किसकी प्रिपरेशन से कि अगर थेफ्ट ना करते हुए पकड़ा भी गया तो डेथ कर दूंगा उस बंदे की, ठीक है, गोली मार दूंगा, तो ऐसी नियत से 10 साल की हद तक की सजा। जैसे मैंने इलस्ट्रेशन ये वही है जो मैंने अभी समझा दिया। एक्सटॉर्शन के कंसेप्ट पर आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। 308 एक्सटॉर्शन कहता है whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक तो ये इमूवेबल मूवेबल दोनों प्रॉपर्टी पर हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एक्सटॉर्शन कैसे होगी मैं बताता हूँ। कि जैसे कि आपकी जमीन के कागजात, आपके पास 100 करोड़ की जमीन है, मैं आया, मैंने आपको जान से मारने की थ्रेट में, फियर में डाला कि आपको तो जान से मार दिया जाएगा अगर आपने इस जमीन के कागजात पर साइन नहीं किए, आपने कर दिए, प्रॉपर्टी तो मेरी होगी, फिर मेरे नाम कर दी ना आपने प्रॉपर्टी। तो इस तरह से एक्सटॉर्शन हो जाती है। कैसे होती है? whoever intentionally puts any person in any fear of injury to that person or to any other person and thereby dishonestly induces that person। dishonestly बुरी नीयत से इंड्यूस करना किसी पर्सन को, in the fear डर में कि तू डिलीवर कर प्रॉपर्टी मेरे को, ठीक है, चाहे अपने सोने के जवाहरात मेरे को दे दे, ठीक है, डर में, नहीं तो तेरे को मार दिया जाएगा, ठीक है। और एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, एनीथिंग साइन, सील, एनीथिंग व्हिच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी कमिट्स एक्सटॉर्शन, ठीक है। सी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, चलो डी सी देख लेते हैं। It threatens to send club men to blow up Z's field unless Z will sign a delivery and deliver to be a bond
binding Z under a penalty to deliver certain produce to B, thereby induces Z to sign and deliver the bond. He has committed extortion. कि मैंने बंदे भेजे आपके पास कि आप 100 चीज मुझे दे दो, आपने डर के मारे दे दी, मैंने एक्सटॉर्शन कमिट करी, फियर ऑफ इंजरी मैंने आपको दिया, ठीक है। ए थ्रेटन्स जी by sending a message through electronic device. मैंने व्हाट्सएप पर उसने एक बंदे ने दूसरे को मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि तेरा बेटा मेरी हिरासत में है, जान से मार दिया जाएगा अगर तूने मेरे को 1 लाख रुपए ना दिए। एक्सटॉर्शन है, ठीक है। जब जेड ने मनी दे दी तो एक्सटॉर्शन है। क्लॉज 2 पर आ जाओ, जो भी एक्सटॉर्शन करेगा 7 साल की हद तक की सजा। क्लॉज 3 पर आ जाओ, पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन करने जा रहा हूं मैं लेकिन हुआ नहीं है, याद रखो हुआ नहीं है, उसके दौर में इन ऑर्डर टू कमिट द एक्सटॉर्शन मैंने आपको फियर में डाला, इंजरी के या किसी भी फियर में डाला, 2 साल की हद तक की सजा। इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन पुट्स और एनी अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। एक्सटॉर्शन करने के दौरान किसी बंदे को जान से मारने की डेथ हो जाएगी उसकी या फिर ग्रीवियस हर्ट होगा, ठीक है, हड्डियां तोड़ दी जाएंगी, ऐसे डर में एक्सटॉर्शन करने जा रहे हो ही नहीं है अभी। इन ऑर्डर टू 7 साल की सजा। whoever commits extortion by putting person in fear of death or grievous hurt or to any to that person or to any other person, ठीक है। ऊपर वाले में इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन था, ये वाले में कमिटिंग एक्सटॉर्शन है। ध्यान से पढ़ना, सारे सेम सेम से लगते हैं लेकिन इसलिए मैंने मार्किंग नहीं की है। बेयर की फोटो लगाते हैं इसलिए हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। whoever commits extortion by putting any person in fear of death or extortion ही commit कर दी 10 साल की तक की सजा। पॉइंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन पुट्स और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन द फियर ऑफ एक्यूजेशन। कमिट करते हुए एक्सटॉर्शन की कमिटल के दौर में पुट्स और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एन एक्यूजेशन। एक्यूजेशन चाहे वो सच्चा हो चाहे वो झूठा हो, लेकिन एक्यूजेशन में डालना है। जैसे कि मुझे पता लग गया आपने कोई क्राइम किया, मैं आपको डरा रहा हूँ कि मैं तेरे ऊपर केस करवा दूंगा, ये वाला कि तूने मर्डर किया, मेरे को तो पता तूने किया, ठीक है, मैं ये वाला केस करवा दूंगा। लॉ कहता है कि यार तेरे को पता अगर केस तू करवा देगा तो तू करवा, अगर तो इतना सच्चा। लेकिन ये बात के एक्यूजेशन के डर में देके उससे एक्सटॉर्शन कराने का तेरा कोई हक नहीं है, ठीक है। तो ये खुद में एक ऑफेंस है, पनिशेबल विद की मतलब ध्यान से सुना अभी। In order to the committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of accusation against that person or any other person, ठीक है, किसी और बंदे को भी, ठीक है, या उस बंदे को या उसके चाहने वाले को, having committed or attempted to commit an offence punishable with death or imprisonment of life, or which imprisonment may extend to 10 years, ठीक है। कहता है कि जो वो वाला ऑफेंस जिसमें ही मैं आपको सपोज करो मैं आपको डरा रहा हूँ कि आपने मर्डर किया तो मैं आपको अक्यूज करूंगा, ठीक है। ये ऑफेंस कौन सा है? जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ है, ठीक है। तो इसमें इसके फिट आ गया। इसके दौरान एक्सटॉर्शन ये वाली करने के दौरान, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि फिरौती मांगने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसके दौरान ही पकड़ा गया 10 साल की हद तक की सजा। लेकिन पॉइंट 7 पर आ जाओ, कमिट्स एक्सटॉर्शन, यही सेम चीज कर ही दी उसने, कर ही दी, तो कितनी सजा होगी उस बंदे को? 10 साल की हद तक की। हाँ, इसमें भी सेम ही है, मुझे भी अजीब लगा था, आईपीसी में भी ये सेम सेक्शन था, मुझे तब भी अजीब लगा था, लेकिन सेम ही है दोनों की पनिशमेंट। इन ऑर्डर वाले की भी और कमिट जिसने कर दिया उसकी भी। 309 रॉबरी का कंसेप्ट समझ लो। रॉबरी 2 तरह से होती है, रॉबरी बाय थेफ्ट, रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन। थेफ्ट बाय रॉबरी कैसे होती है आज देख लेते हैं। कि बंदे को डर देना कि तेरी मौत कर देंगे, हर्ट कर देंगे, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन कर देंगे, ऐसे फियर में, इसके फियर में काम करवाना, मतलब थेफ्ट बाय मतलब थेफ्ट में ये सब कैसे आ गया, फियर कैसे आ गया, मैं समझाता हूँ। थेफ्ट तो ऐसे ही कर लेते हैं ना, खींचली चीज है ना, छुप छुपा के। ए ने होल्ड किया जेड को डाउन, आपको पकड़ा, मैंने टेबल पे ऐसे नीचे दिया, ठीक है, तो और जेब में से ऐसे हाथ सरका गए या फिर आपके ज्वेल्स छीन लिए, स्नैच नहीं किए, बता के नहीं किया, ऐसा मैंने कहा इधर आ तू नीचे हो, ऐसे वैसे जैसे भी करके ना आपको टेम किया मैंने, ठीक है, टेम करके पैसे निकाल लिए और निकल लिया, ठीक है। थेफ्ट मैंने कमिट किया थेफ्ट, लेकिन बिकॉज मैंने वॉलंटरी रॉन्गफुल रेस्ट्रेन किया आपको, तो आ गया ना इसके रॉबरी के दायरे में, क्योंकि फियर ऑफ इंजरी, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट या फिर फियर ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट ये कर दिया, तो आई हैव कमिटेड रॉबरी बाय थेफ्ट।
एक्सटॉर्शन वाली की भी देख लो। आप मुझे सड़क पर मिले, मैंने बंदूक दिखाई और खींच लिया सारा सामान, रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन। ठीक है, क्यों? रॉबरी बाय एक्सटॉर्शन की अच्छी अच्छी बातें याद रख लो। प्रेजेंस, इसमें देखो पहले हमने पढ़ा था ना कि तेरा बच्चा मेरी हिरासत में है, इसको मार दिया जाएगा अगर 10 लाख ना दिए। ठीक है, वो एक्सटॉर्शन में आएगा, रॉबरी में नहीं। क्योंकि रॉबरी में क्या है, इंस्टेंट है हर चीज, इंस्टेंट ही डेथ है, इंस्टेंट ही हर्ट है, इंस्टेंट ही रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है, इंस्टेंट। तो प्रेजेंस होना जरूरी है। इतनी प्रेजेंस की भी एक्सप्लेनेशन दी है कि इतनी प्रेजेंस होना जरूरी है, प्रेजेंस इतनी होना जरूरी है कि मैं ये सब हर्ट डेथ ये सब मैं कर सकूं। और दूसरा इंस्टेंट होना चाहिए, और तीसरा पुटिंग इन फियर ऑफ इंड्यूसिंग टू डिलीवर। ये चीजें हैं जो मायने रखती हैं। क्लॉज 4 पर आ जाओ किसी सेक्शन के। कमिट्स रॉबरी शैल बी पनिश्ड, रॉबरी करने की सजा 10 साल, रात के बाद और दिन के पहले करी तो 14 साल। अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी 7 साल, 5वां क्लॉज होगा। 6वां क्लॉज, इन कमिटिंग और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी वॉलंटरीली, करते करते कर रहा था मैं लेकिन हर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, हर्ट कर दिया। ठीक है, क्या सजा होगी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट की हद तक की सजा होगी, या फिर 10 साल की हद तक की सजा होगी। सेक्शन 310 डकैती के कंसेप्ट पर आ जाओ। व्हेन 5 or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery where the whole number of persons conjointly committing or attempting, अच्छा 5 से ज्यादा बंदे मिलकर कमिट करें या अटेम्प्ट करें, कमिट किस चीज की? रॉबरी की अटेम्प्ट भी कर रहे हैं ना 5 से ज्यादा लोग, तो भी डकैती की डेफिनेशन में कवर हो रहा है। ये बात याद रखना, 5 से ज्यादा लोगों ने अगर अटेम्प्ट भी किया तो डकैती हो गई। ठीक है, डकैती की डेफिनेशन में आ गया। इसके ऊपर एमसीक्यूज आए हुए हैं, ये बात को मद्देनजर रखना। ठीक है, अब मैंने बता दिया, आपका आंसर अपने आप ठीक होगा। वेयर द होल नंबर ऑफ पर्सन conjointly committing or attempting to commit robbery and person present for aiding such commission or contempt, जो एड भी कर रहे हैं, खड़े भी हैं, ये वो सारे के सारे डकैती में आ गए। सजा उम्र कैद या फिर 10 साल की हद तक रिग्रेस। तीसरा क्लॉज पर आ जाओ। 5 में से कोई एक भी जाना मर्डर कर गया, ठीक है, एवरी वन ऑफ दोस शैल बी। 5 जाने गए, 6 जाने गए, एक ने मर्डर कर दिया, तो सभी के सभी डेथ की पनिशमेंट या फिर लाइफ की पनिशमेंट या फिर 10 साल की हद तक, 10 साल, कम से कम 10 साल की सजा होगी, कम से कम 10 साल तो सजा होगी ही। ठीक है, डकैती विद मर्डर का कंसेप्ट आ गया। 4th पॉइंट, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, प्रिपरेशन की है डकैती करने की। ठीक है, कितने समय की सजा? 10 साल की सजा। 5th क्लॉज, whoever is one of the 5 or more person assembled हुए 5 से ज्यादा लोग, किस लिए? कि डकैती करनी है, 7 साल की सजा। 6वां पॉइंट, बिलोंग ही ऐसे गैंग को करते हैं जो एक्चुअली डकैतियां करते हैं, उम्र कैद या 10 साल की हद तक की सजा। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।